Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 3 and the name of the chapter is pronoun. Okay, so today we will discuss about pronoun. Okay, let's start. Previous chapter में हमने nouns को discuss किया था. Now हम discuss करेंगे pronoun को. Okay, a pronoun is a word यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह पर जो वर्ड हमारे यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब कुछ सेंटेंसेस दी हैं वो आप रीड करेंगे. ठीक है. लुक एट नैना, नैना. ठीक है. शी इज डांसिंग. वो क्या कर रही है? डांस कर रही है. गीता एंड निर्मला आर ग्लैड टू सी हर डांसिंग. गीता और निर्मला उसको देखकर क्या कर रही है? खुश हो रही हैं डांसिंग करते हुए देखकर. शी इज ऑल्सो ग्लैड टू सी दैम. और वो भी उनको देखकर बहुत खुश है. In the above sentences, she and her are used for Naina and them is used for Geeta and Nirmala. Above sentences में she और her use हो रहा है नैना के लिए. ठीक है. और them use हो रहा है गीता और निर्मला के लिए. These words are called pronouns. और यही जो words हैं जो हम name या noun की जगह पर use करते हैं वही हमारे words pronouns होते हैं. ठीक है. देखो अब यहाँ पर एक्सरसाइज दी है आपको. रीराइट दी सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ दी वर्ड्स इन कलर. ठीक है. अब कलर में जो वर्ड्स दिए हैं इन सेंटेंसेस को आपको रीराइट करना है और इनकी जगह पर क्या यूज करना है? आपको प्रोनाउंस यूज करने हैं. आपको जैसे फर्स्ट कैसे करना है? दिस इज अनीता. ओके. अनीता. अनीता हैज 3 ब्रदर्स. अनीता के 3 भाई हैं. ठीक है. अब आपको क्या करना है? दिस इज अनीता. शी हैज 3 ब्रदर्स. ठीक है. इस तरीके से आप चेंज करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स और ग्रुप. पर्सनल प्रोनाउन हमारे डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, थिंग को और ग्रुप को, बट पर्टिकुलर. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउंस डिस्क्राइब करते हैं द पर्सन स्पीकिंग. जो पर्सन स्पीक कर रहा है, जैसे जिसमें आता है आई, मी, वी, अस. ठीक है. ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट द पर्सन स्पोकन टू, या फिर जिस पर्सन से बात की जा रही है वो हमारा सेकंड पर्सन होता है जिसमें हमारा यू आता है. और थर्ड द पर्सन और थिंकिंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है जिसमें हमारा ही, शी, इट, दे, हिम, हर, दैम ये सब आते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल ही वर्क्स हार्ड. ठीक है. ये एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट पर्सन का. बेसिकली जो पर्सन स्पीक कर नहीं, सेकेंड पर्सन का. ही वर्क्स हार्ड. ठीक है. ओके. नेक्स्ट अब आपको क्या बताया है? नंबर, पर्सन, पर्सनल प्रोनाउंस. यहाँ पर एक टेबल दी है जिसमें आपको नंबर बताए हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स हैं. ठीक है. पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है. सिंगुलर में भी तीनों पर्सन को डिस्कस करेंगे और प्लूरल में भी. सब्जेक्ट कौन से यूज हो रहे हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, बेसिकली ये सब डिस्कस करेंगे. ठीक है. सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन होता है आई. ठीक है. सेकेंड होता है यू. थर्ड होता है हमारा ही, शी, इट. ठीक है. ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में आते हैं. ठीक है. ऑब्जेक्ट में आई का ऑब्जेक्ट होता है हमारा मी, यू का ऑब्जेक्ट होता है हमारा यू, ही, शी, इट का ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे हिम, ही का होता है हिम, शी का होता है हर और इट का इट ही रहता है. ठीक है. अब प्लूरल में जब हम प्लूरल की बात करें, फर्स्ट पर्सन होता है हमारा वी. ठीक है. सेकेंड होता है यू और थर्ड होता है दे. यू का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है और दे का ऑब्जेक्ट हो जाता है दैम. ठीक है. चलो नेक्स्ट. Subject pronoun is the pronoun that is used to stand instead of noun which is the subject of the sentence. ठीक है. अब यहाँ पर आपको बताया है subject pronoun. Subject pronoun हमारे वो pronoun होते हैं जो यूज किए जाते हैं noun की जगह पर. ठीक है. subject के लिए sentences में, जैसे they are, I, we, you, they, he, she and it. ठीक है. एग्जाम्पल यू कैन वर्क हार्ड. अब देखो नाउन की जगह पर यूज कर रहे हैं इसको हम. ठीक है. नाउन की जगह पर हम यूज कर रहे हैं इसको प्रोनाउन को. ठीक है. और किस लिए? सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं. राइट. यू कैन वर्क हार्ड. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है. यहाँ हम किसी का नेम भी ले सकते हैं, जैसे रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है. उसकी जगह पर बट हमने क्या यूज किया है? प्रोनाउन. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है. दे गो टू द मार्केट. इस तरीके से. ठीक है. ऑब्जेक्ट pronoun is the pronoun that is used to stand instead of noun which is the object of the sentence. object pronoun क्या करते हैं? हमें pronoun, ये हमारे pronoun यूज करते हैं हम noun की जगह पर. object की जगह पर जो noun आ रहे हैं वहां पर यूज करते हैं बेसिकली इनको हम. ठीक है. कौन कौन से होते हैं इसमें? me, us, you, them, him, her and it. एग्जाम्पल
शी टॉक टू हर। जैसे अब यहाँ पर हो सकता था रिया टॉक टू सिया, ठीक है, बट उसकी जगह पर हमने क्या किया है, ऑब्वियसली ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। प्रोनाउन आ गया हमारा शी टॉक टू, और ऑब्जेक्ट में क्या आएगा यहाँ पर हमारा हर, ठीक है। ही इज कॉल्ड हिम, दे लाफ लाउडली एट अस, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउंस एंड राइट एस फॉर सब्जेक्टिव एंड ओ फॉर ऑब्जेक्टिव फॉर ईच इन द गिवन ब्लैंक, ठीक है। अंडरलाइन करनी है पर्सनल प्रोनाउंस पर, और वहां पर आप राइट करेंगे एस सब्जेक्टिव के लिए, ओ ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप जो ब्लैंक दिया है, ठीक है। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। Reflexive pronoun is a pronoun that is used to express the action that does not pass from a person to another person, but it come back to the order of the action as the reflection of the mirror, ठीक है। ओके, रिफ्लेक्शन प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज हम करते हैं एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, लेकिन ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास नहीं होते हैं, ये बस रिफ्लेक्ट होते हैं और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं। जैसे हम मिरर में देखते हैं खुद को, ठीक है, हम दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्ट होता है, हमारा रिफ्लेक्शन बनता है वहां पर हमारा सेम। ओके, दे आर, अब इसमें कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, दैम सेल्फ एंड योर सेल्फ, ठीक है, ये सभी आते हैं इसमें। एग्जाम्पल, ही डिड इट हिमसेल्फ, उसने वह खुद से किया था। शी टोल्ड हरसेल्फ, उसने खुद को बताया। इट फीड्स इटसेल्फ, उसने खुद को खिलाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो पास होके हमारे पास ही आ रहे हैं, वो रिएक्शंस जो भी हैं हमारे, ठीक है, जो भी एक्शंस है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट फिर से चार्ट दिया है आपको, यहाँ पर नंबर बताए हैं पर्सन, सब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, कौन से यूज होते हैं। सिंगुलर में आपको बताया है, सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सब्जेक्ट में आई, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट। अब इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होंगे, आई का होता है माई सेल्फ, यू का होता है योर सेल्फ, ही का होता है हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, एंड इट का इट सेल्फ, ठीक है। प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में होता है हमारा वी, सेकंड में होता है यू, एंड थर्ड में दे, ठीक है। वी का क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, एंड दे का दैम सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हेल्प से ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे आप, ठीक है। यू शुड थिंक अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, इस तरीके से। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, रिफ्लेक्सिव नाउन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू गिव मोर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या आपको पता है रिफ्लेक्सिव नाउन का हम यूज ज्यादातर क्यों करते हैं, ज्यादा एम्फेसिस देने के लिए किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। इफ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू गिव मोर एम्फेसिस on a subject or an object, it is called intransitive pronoun और emphatic pronoun, ठीक है। अगर हमारा कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है emphasis टू गिव मोर एम्फेसिस, ठीक है, ज्यादा एम्फेसिस देने के लिए किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को, वहां पर उसको हम इंट्रांजिटिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं बेसिकली। एग्जांपल, शी हरसेल्फ स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हरसेल्फ, ठीक है, उसने खुद से खुद के बारे में सोचना शुरू किया। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट पजेसिव प्रोनाउन। Possessive pronouns is the pronoun that is used to stand instead of noun and possessive adjectives, ठीक है। possessive pronoun का यूज हम करते हैं उन pronoun के लिए जो यूज करते हैं हम instead of noun, noun की जगह पर possessive adjective में। they are mine, ours, theirs, yours, his, hers and its, ये होते हैं ये। जैसे फर्स्ट, this shirt is mine, ये शर्ट मेरी है, ठीक है। सेकेंड, these pants are yours, ये पैन तुम्हारे हैं। those chairs are there, वो चेयर्स वहां पर हैं, ठीक है। चार्ट फिर से दिया है आपको, ठीक है, रीड करते हैं। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, माइन, सेकंड में योर्स, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड में हर, हिज, इट्स, ठीक है। प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में अवर्स, सेकंड में योर्स एंड थर्ड में देयर्स, ठीक है। एक्सरसाइज दी है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद पजेसिव प्रोनाउंस। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको पजेसिव प्रोनाउंस की हेल्प से फिल करने हैं, ठीक है। द पेंसिल ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी, इट इज माइन, ठीक है। जो पेंसिल है टेबल पर वो मुझसे बिलोंग करती है, तो किसके वो, इट इज माइन, ठीक है।
ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं possessive adjectives my, her, your may be confused with possessive pronouns? क्या आपको पता है जो हमारे possessive adjective हैं ये हमें confuse कर सकते हैं possessive pronouns के साथ, ठीक है। possessive adjectives modifies noun in टर्म ऑफ पोजीशन, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है मॉडिफाइड होते हैं नाउन में और क्या करते हैं, ये पोजीशन को बताते हैं। बोथ पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन शो पोजीशन और ऑनरशिप, ठीक है। दोनों ही पॉजेसिव एडजेक्टिव भी और पॉजेसिव प्रोनाउन भी दोनों ही हमें पोजीशन या ऑनरशिप को बताते हैं, कब्जे को या फिर हमारा जो ऑनरशिप है उसको बताते हैं। बट पॉजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद नाउन, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं हम नाउन के साथ टू मॉडिफाई द नाउन वाइल, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, लेकिन जबकि हमारा जो पॉजेसिव प्रोनाउन है उसको हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल, दिस इज माय बुक, पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, मॉडिफाई कर दिया इसको हमने, द नाउन को हमने बुक को हमने बेसिकली दिस बुक इज माइन, ठीक है। अभी भी हमारा इसमें नाउन है, ठीक है, बस उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। अब देखो पॉजेसिव प्रोनाउन mine is used instead of noun on whom the book belongs, ये बुक किससे बिलोंग करती है, इसकी जगह पर हमने क्या यूज करा था यहाँ पर, mine, मुझसे बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन demonstrative pronoun is used to point out something or somebody that the listener already understood. Demonstrative pronoun पॉइंट आउट करता है या फिर बताता है किसी चीज को या फिर किसी पर्सन को जो या तो सुन रहा हो या फिर समझ रहा हो पहले से ही, ठीक है। दे आर दिस, दीज, दैट एंड दोस, इसमें हमारे ये चार आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। दीज आर बॉक्सेस, वे बॉक्सेस हैं। दैट इज अ पेन, ये वह पेन है। दोज आर रूलर्स, वे रूलर्स हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू थिंग्स और थिंग्स इन शॉर्ट डिस्टेंसेस टाइम और लॉन्ग डिस्टेंसेस टाइम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट करते हैं उन चीज़ों को जो हमारे पास हैं या फिर दूर हैं, ठीक है। डिस्टेंस को भी बताते हैं हमें। शॉर्ट डिस्टेंस में हम और टाइम में यूज करते हैं दिस और दीज, सिंगुलर होगा तो दिस और प्लूरल होगा तो दीज, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस और टाइम में हम यूज करते हैं दैट और दोज, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सिंगुलर होगा तो दैट और दोज होगा प्लूरल होगा तो दोज, ठीक है। Indefinite pronoun is a pronoun that is used to stand instead of noun. Indefinite pronoun हमारे वो pronoun होते हैं जिनका हम यूज नाउन की जगह पर करते हैं, ठीक है। बट दे आर नॉट क्लियर, लेकिन ये क्लियर नहीं होते हैं। दे आर सम, एनी, नन, ऑल, समवन, एवरीथिंग, मैनी, नोबडी, अदर एंड फ्यू, इसमें ये सारे आते हैं, ठीक है। सम, नन, एनी, ऑल, समवन, एनीथिंग, मैनी, ये सब आते हैं बेसिकली, ठीक। एग्जाम्पल, none of you can swim across the river. Second, all students are not absent. Some people can sing the song beautifully. Interrogative pronouns is a pronoun that is used to make the question form. Interrogative pronoun का हम यूज करते हैं क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन फॉर्म बनाने में यूज होते हैं। जैसे दे आर, कौन कौन से आते हैं इसमें, who, whom, which and what, ये सब आते हैं इसमें। एग्जाम्पल, who want टू टॉक टू यू, तुमसे बात कौन करना चाहता है, ठीक है। वॉट इज इन द स्टोरी, स्टोरी में क्या है। विच डू यू नीड, तुम्हें किसकी नीड है, किसकी जरूरत है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन दैट इज यूज टू स्टैंड इंस्टेड ऑफ नाउन इन एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज करते हैं हम नाउन एडजेक्टिव की जगह पर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ नाउन एडजेक्टिव क्लॉज में। दे आर, कौन कौन से आते हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हेन, वेयर, ये सब आते हैं इसमें। आई नो अ लेडी हुम यू मेट, मैं जानता हूँ जिस लेडी से तुम मिले थे। शी लाइक्स द कैट विच इज ब्लैक, वो उस कैट को पसंद करती है जो काली थी, जो काली कैट थी उसको पसंद करती है। डू यू नो द गर्ल दैट इज स्टैंडिंग ओवर देयर, क्या आप तुम उस गर्ल को जानते हो जो तुम्हारे पीछे खड़ी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो, आप क्या आप जानते हैं हु इज फॉर सब्जेक्ट एंड whom इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट। who का यूज हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं और whom का यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए। who एंड whom आर यूज फॉर पीपल।
हु एंड हुम दोनों हम पीपल के लिए यूज करते हैं, लोगों के लिए. हुज इज यूज टू शो पोजेशन, हुज का यूज हम करते हैं पोजेशन को शो करने के लिए. एंड कैन बी यूज फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स, और हम दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं, पीपल के लिए भी एंड थिंग्स के लिए भी. विच इज यूज फॉर थिंग्स, विच का यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं. दैट इज यूज फॉर पीपल एंड थिंग्स, दैट का यूज हम दोनों के लिए करते हैं, पीपल एंड थिंग्स. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर रिलेटिव प्रोनाउंस, इनके रिलेटिव प्रोनाउंस से आप इनको फिल करेंगे. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. Distributive pronoun is a pronoun which is used to refer only a person or a thing. Distributive pronoun हमारे वो pronoun होते हैं जो use होते हैं या refer करने के लिए किसी person या फिर किसी thing को. For this reason they are always singular and they are used with singular verbs. इसी reason की वजह से ये हमेशा singular होते हैं और singular verb के साथ use किए जाते हैं. ठीक है. They are each, either and neither. ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं बेसिकली. एग्जाम्पल, ईच बॉय गेट्स द चांस, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट फील्स बोर्ड, आइदर ऑफ टीचर इन NIS इज अनफ्रेंडली. इस तरीके से. ठीक है. एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन दीज सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस में आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है. ठीक है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आप कहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.